नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कल पूरा का पूरा स्टेक बेचा एक एंटिटी ने और कल फिर से बिकवाली होने वाली है। स्टॉक का नाम है जोमैटो। अगर बात की जाए, इनफैक्ट कल नहीं आज ही आई थिंक बेचा है टाइगर ग्लोबल ने कल अपनी पूरी की पूरी एंटिटी बेच दी। जितना भी उनके पास पीटीआई 3 पे जितना स्टेक था, आई थिंक 3.44% का स्टेक था, वो सारा बेच दिया। और आज खबर आते हुए दिख रही है कि कल के सेशन में जापानीज टेक जायंट सॉफ्टबैंक बिकवाली करने वाला है लगभग 10 करोड़ शेयर्स की, और जो होता है इक्विटी हिसाब से देखा जाए तो 1.17% का। पूरी डिटेल समझते हैं, उसके बाद ये कोशिश करेंगे जानने की इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए, क्यों बेच रहे हैं बड़े बड़े एंटिटीज, और जो बिकवाली कल हुई थी टाइगर ग्लोबल की तरफ से वो किसने खरीदा है। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ सिंपल और आसान भाषा में कवर करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जापानीज टेक जायंट सॉफ्टबैंक लगभग 10 करोड़ शेयर्स कल बेचेगा जोमैटो के। 1.17% की इक्विटी होती है। ब्लॉक डील ऑन वेंसडे अकॉर्डिंग टू डीलर्स द डील प्राइस इज सेट टू बी 94 रुपीज पर शेयर। 94 रुपए की डील प्राइस है जिसकी वैल्यू होती है 940 करोड़ रुपीज। 940 करोड़ रुपए की डील है ये। सॉफ्ट बैंक थ्रू इट्स फंड SVF ग्रोथ PTE लिमिटेड होल्ड्स अबाउट 3.35%। तो जो सॉफ्ट बैंक है वो डायरेक्टली सॉफ्ट बैंक के नाम से आपको नहीं दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो दिखेगा SVF ग्रोथ PTE लिमिटेड के हिसाब से, जिनके पास करंटली 3.35% का स्टेक है, जिसमें से 1.17% स्टेक बेचने वाले हैं। बात की जाए इसके जो डीलर ब्रोकर हैं वो कोटक सिक्योरिटीज रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग ट्रेंड, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे यानी कल के सेशन में टाइगर ग्लोबल ने लगभग अपनी इंटरनेट फंड 3 की पूरी एंटायर स्टेक की बिकवाली करी थी, जो कि 3.44% आई थिंक था। और जिसने खरीदा है उसके नाम भी सामने आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मार्क्वी फंड इंक्लूडिंग एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टेनली एशिया, सोसाइटी जनरल पिक्ड अप स्टेक इन द ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ 4-5 बड़े नाम थे जिन्होंने खरीदा है कल के सेशन में, और बेचने वाला जो था वो आपके लिए था इंटरनेट फंड 3 PTE, जो कि आप टाइगर ग्लोबल के नाम से भी जानते हैं। An analyst of JM Financial suggested that pre-IPO and ex-Blinkit shareholders of Zomato are currently sitting on substantial gains on their investment, a large chunk of which is, however, unrealized. यानी कि इनका मानना ये है कि जो IPO के बाद आए हैं उन लोग, पहले जो IPO से आए हैं और एक्स ब्लिंकिट से पहले जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है, वो अभी अच्छे खासे गेन्स में बैठे हुए हैं, क्योंकि IPO का प्राइस भी 75 का था, 90-95 का स्टॉक करंट मार्केट प्राइस है। गिरावट में जब ब्लिंकिट की डील हुई थी तो वो और शेयर का प्राइस अराउंड 60-50 रुपए था, तो ऐड कराए तो एवरेज करके उनका प्राइस काफी अच्छा हुआ है, वहां से तो डबल हो गया प्रॉफिट उनका। तो ये उन्होंने सीधे बोला है। आगे बात करें, द ब्रोकरेज हैड अर्लियर प्रेडिक्टेड given the quantum of these gains that a sizable proportion of Zomato's stock could be available for trade in large blocks. Zomato is a majorly owned by public shareholders. Nearly 98% holding were prominent fund including Fidelity, Canada Pension, Antfin, Motilal Oswal Mutual Fund, among others, have a stake in the company. As per the trendline data, the target price of the stock is 101 rupees, which shows upside potential of 9% from the current market price. एक बार करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं हम जोमेटो का। कल की जो डील होने वाली है वो 94 रुपए पे होने वाली है और ऑलमोस्ट 94.70 की क्लोजिंग है। इस स्टॉक को लेकर मैंने भी आप सभी के साथ अपना व्यू शेयर किया हुआ है। मैं इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हूँ और 63 से 65 रुपए पे हमने दबा के खरीदने को बोला था। 85 से 90 रुपए का हमारा लक्ष्य था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो गया, और ऑलमोस्ट नहीं इनफैक्ट अचीव हो गया, बहुत जल्दी हुआ। स्टॉक 102 रुपए तक गया, अभी भी 95 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैंने आप सभी के साथ जब कल डील होनी थी उससे पहले भी एग्जैक्टली सेम तरीके से वीडियो शूट करी थी मैंने, तब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि इस स्टॉक में अगर कोई गिरावट हो जाए 87 to 85 की, तो लेने के मौके होंगे। दोबारा पहला टारगेट 95 का होगा और 105 रुपीज का सेकंड टारगेट और फाइनल होगा। स्टॉक एक कंसोलिडेशन कर रहा है अभी अच्छे नंबर्स के बाद, जो तेजी आई है उसके बाद स्टॉक में नीचे में लगभग 88 का अच्छा सपोर्ट है और उसके बाद सपोर्ट आपके लिए 83 का है। इसीलिए मैं कंजर्वेटिव होकर 85 to 87 पे खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। 80 रुपए से लेकर 82 रुपए का आप SL रख सकते हैं अपना,
और इस स्टॉक में दोबारा 95 से 100 रुपए के टारगेट देखते हैं। बट अभी स्टॉक ऑलरेडी 94 पे है, तो कोई डिप आती है तो लेने के मौके ढूंढे। इस भाव पे मेरा कोई ऑप्शन है नहीं खरीदारी करने का, बट जिनके पास है मैं उनसे जरूर कहूंगा बेचना बिल्कुल मत। बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, ये स्टॉक 120 रुपए तक जाने की दम रखता है और वहीं पे जाएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आप चाहो तो कर सकते हो। कंपनी ने रिसेंटली प्रॉफिट पेश करा था, साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अब 2 रुपए पर ऑर्डर पर डिलीवर आप जब भी ऑर्डर करोगे ना फूड, तब आपको 2 रुपए एडिशनल पे करने पड़ेंगे जोमेटो को, और ये इनके प्रॉफिट पे काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा, ऐसा बड़े बड़े एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई डिप मिल जाए 90 रुपए भी मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद होना आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।